गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4। देखो आज थोड़ी आवाज़ मेरी धीरे आ सकती है क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसके कारण, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लेसन 4 की हम बात कर रहे थे, आपका जो था एनिमल किंगडम। कौन सा था? एनिमल किंगडम। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ रहे थे, अर्थात वर्गीकरण का आधार पढ़ रहे थे कि जंतुओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया गया है। जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, उसकी हम बात कर रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण के आधार के लिए कुछ स्तर बनाए गए हैं, कुछ लक्षण हैं। जैसे हमने 6 या 7 लक्षणों की बात की थी, जिनमें से 4 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा 5वां है, 5वां और 6 नंबर हम पढ़ेंगे। 5वां है आपके खंडी भवन। कौन सा है? खंडी भवन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेगमिनेशन। क्या बोला जाता है? सेगमिनेशन जो है वो बोला जाता है, खंडी भवन। ओके, देखो खंडी भवन की बात करते हैं तो खंड का मतलब खंड, भवन का मतलब निर्माण होना। तो शरीर का जो शरीर है अगर वो खंडों का बना होगा, शरीर का खंडों में बंटा होना क्या कहलाता है? खंडी भवन कहलाता है। सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि शरीर का खंडों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? खंडी भवन कहलाता है। देखिए खंडी भवन जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। 2 टाइप्स ऑफ सेगमिनेशन। 2 टाइप्स ऑफ सेगमिनेशन, अर्थात जो खंडी भवन है वो कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। और वो 2 प्रकार देखो कौन कौन से हैं। एक तो इसके अंदर होता है स्थायी खंडी भवन, दूसरा होता है वास्तविक खंडी भवन। दूसरा क्या है? वास्तविक। एक तो है स्थायी खंडी भवन और दूसरा जो है वो है वास्तविक खंडी भवन। दूसरा क्या है? वास्तविक खंडी भवन। समझ गए मेरी बात? अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 1 नंबर की। कौन सा? स्थायी खंडी भवन। स्थायी खंडी भवन की हम लोग बात जो है वो करेंगे। देखिए ये जो स्थायी खंडी भवन है ये ऐसे जंतुओं में पाया जाता है जिनका केवल बाहर का शरीर खंडित हो, या इस प्रकार का खंडी भवन जिसमें जंतु केवल बाहर से खंडित दिखाई देता है। भाई आउट ऑफ बॉडी क्या है वो हमें क्या दिखाई देगा? खंडित दिखाई देगा। उसका शरीर बाहर से क्या दिखाई देगा? खंडित दिखाई देगा और अंदर से विभाजित नहीं होता है। अगर इंटरनल हम बात करें, इंटरनल बॉडी की, तो वहाँ से वो क्या नहीं होगा? खंडित नहीं होगा। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्थायी खंड। ऐसे जीव में कौन सा खंडी भवन पाया जाता है? स्थायी खंडी भवन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करना चाहें तो सिलेंट्रेट जो हैं, सिलेंट्रेट प्राणी जो हैं, ठीक है ना, उनके अंदर, कुछ प्राणियों के अंदर स्थायी खंडी भवन जो है वो पाया जाता है। सेकंड है प्यारे बच्चों वास्तविक खंडी भवन। देखिए बिल्कुल सिंपल है। वास्तविक खंडी भवन की अगर बात करें, वास्तविक खंडी भवन की बात करते हैं तो देखिए सत्य या वास्तविक खंडी भवन, इस प्रकार के खंडी भवन में आउटर एंड इंटरनल, अर्थात बाह्य और आंतरिक सतह, बाह्य और आंतरिक दोनों सतह पर क्या है? खंड जो है वो उपस्थित रहते हैं। खंड क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं? ऐसे प्राणी में कौन सा खंडी भवन पाया जाता है? वास्तविक खंडी भवन जो है वो पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एनेलिडा है। भाई जो प्राणी बाकी संग बंचे हैं, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इसके अलावा कशेरुक प्राणी हैं, ठीक है ना। एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, कशेरुक प्राणी हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं?
इन सब के अंदर क्या होगा, जो वास्तविक खंडीभवन जो है पाया जाता है। ये तो आपका खंडीभवन था प्यारे बच्चों। 6 नंबर बात करते हैं पृष्ठरज्जु की। 6 नंबर क्या है, पृष्ठरज्जु, इंग्लिश में बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोला जाता है, नोटोकॉर्ड बोला जाता है। देखो पृष्ठरज्जु जो है वो एम्ब्रियो के जो मेसोड्रम होता है, कल हमने पढ़ा था मेसोड्रम, तो मेसोड्रम से निर्मित होती हैं और इसके आधार पर प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नॉन कोर्डेटा, एक तो नॉन कोर्डेटा और एक कोर्डेटा। एक नॉन कोर्डेटा और एक कौन सा, कोर्डेटा। एक नॉन कोर्डेटा और एक कोर्डेटा। या अगर हम बात करें 1 नंबर की, अपृष्ठरज्जु की, जंतु कौन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। एक तो अपृष्ठरज्जु की, दूसरा होता है पृष्ठरज्जु की, अर्थात कोर्डेटा। पृष्ठरज्जु की, अपृष्ठरज्जु की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इनमें ये पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है। एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होगी, एब्सेंट होगी। पृष्ठरज्जु जो है वो नहीं पाई जाती। इनके अंदर स्पष्ट पृष्ठरज्जु जो है वो पाई जाती है। स्पष्ट पृष्ठरज्जु जो है वो पाई जाती है। अगर हम बात करें किसकी, जिनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है उनकी भी बात करेंगे और अपृष्ठरज्जु की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इनको आप अरज्जु की भी बोल सकते हो। ये रज्जु की हो गया, क्या बोल सकते हो, रज्जु की, और ये क्या है, अरज्जु की, ठीक है। तो ये हमारे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 6 लास्ट जो था भ्रूणीय गुद्दा व मुख का निर्माण होना की उत्पत्ति। तो कुछ प्राणियों के अंदर एक प्रकार का मुख होता है, कुछ प्राणियों के अंदर एक मुख होता है जिसके द्वारा ही क्या है, गुद्दा का काम भी वही करता है और मुख का काम भी वही करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उत्सर्जन भी उसी के द्वारा और जो पाचन की क्रिया है वो भी उसी के द्वारा, डाइजेशन जो है वो भी उसी के द्वारा होता है। लेकिन कुछ बहुत सारे प्राणियों में ये 2 छिद्र होते हैं, एक मुख जिससे भोजन ग्रहण किया जाता है एंड सेकंड जो होता है वो होता है, उसका क्या नाम होता है, गुद्दा, एनस बोलते हैं, जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अब देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। नया टॉपिक जो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हमारा चैप्टर जो है आगे से शुरू होगा ऑफ एनिमल, ठीक है ना भाई। एनिमल्स जो हैं उनका वर्गीकरण, तो देखिए हम बात करेंगे मौलिक लक्षणों के आधार पर। किसके आधार पर, मौलिक लक्षणों के आधार पर बात करते हैं। किसके आधार पर बात करते हैं, मौलिक लक्षणों के आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो जगत है, किंगडम कौन सा है, एनिमल है। किंगडम कौन सा है, एनिमल है, ठीक है। अब हम बात करें अगर एनिमल्स की, तो संगठन के स्तर के आधार पर, किसके आधार पर, संगठन के स्तर के आधार पर, तो 2 प्रकार होते हैं संगठन के स्तर के आधार पर। एक तो होता है कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर, दूसरा होता है उत्तक या अंग स्तर। दूसरा कौन सा होता है, उत्तक या अंग स्तर। ये एक बात होगी। दूसरी बात करें तो अब कोशिकीय स्तर का एक वर्ग होगा जिसे पोरीफेरा बोला जाता है। हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे, पोरीफेरा की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें गुहा वगैरह नहीं पाई जाती हैं। दूसरा अगर हम बात करें सममिति की बात करें तो उत्तक या अंग स्तर में 2 प्रकार की सममिति होती हैं, एक तो अरीय और एक द्विपार्श्व, जो हम लोग बात करके आ चुके हैं, ठीक है ना। अरीय की बात करें तो इसके अंदर एक तो नाइडेरिया अर्थात इसको सिलेंट्रेटा बोला जाता है, और दूसरा इसके अंदर कौन सा आएगा, टीनोफोरा। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, टीनोफोरा। दूसरा क्या आएगा, टीनोफोरा। द्विपार्श्व सममित की बात करें तो इनके अंदर परगुहा भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, परगुहा। ये संग हम बात कर रहे हैं परगुहा की बात करते हैं तो अगुहीय, दूसरा कूटगुहीय, तीसरा परगुहीय, ठीक है ना। अब अगुहीय कौन से होते हैं, जिनके अंदर गुहा जो है वो पाई नहीं जाती है। गुहा क्या है, पाई ही नहीं जाती है, जैसे प्लेटी हेलम्थीज,
प्लेटी हेलम्थीज, ठीक है। कूट गुविये जिनके अंदर गुहा जो है वो मेसोडर्म से नहीं बनी हुई होती, एस के हेलम्थीज। पर गुहा जिनके अंदर स्पष्ट गुहा पाई जाती है, एनेलिडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा है, कोडेटा है, इनकी बात हम पर गुहा में बात करेंगे। तो ये जितने भी संघ हैं 12-13, उन सब की हम लोग क्या है बात है अगले वीडियो के